भाई इमेजिन करो एक लड़का जो एक लड़की से कुछ महीने बात कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो उसको बहुत मज़ा आ रहा है। पहली बार में तो लड़की बहुत बढ़िया से रिप्लाई देती है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे देती है। ठीक है, और उसको एक जन्नत की तरह फील हो रहा है। लंबी लंबी बातें हो रही है, मेरे बाबू ने खाना खाया, क्या कर रही हो, कहाँ पे हो, और ना रात भर गप्पे चल रही हैं। और बंदा सोच रहा है कि ऐसे ही मेरी बात अगर कंटिन्यू रही तो ये लड़की मुझसे पट जाएगी, ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। पर लेकिन फिर आता है ट्विस्ट। जब लड़की मैसेज करना बंद कर देती है, मैसेज जो होते हैं वो बड़े बड़े, स्टार्टिंग में बड़े बड़े होते हैं, बाद में छोटे हो जाते हैं। ठीक है, हाँ ओके की जगह हो जाता हाँ, लोल की जगह हो जाता है सिर्फ एल। और ये हद तो तब होती है जब एक दिन जो मैसेज होता है वो पूरा एक दिन 24 घंटे के लिए सीन पे छोड़ा जा चुका होता है, कोई रिप्लाई नहीं आता। और एक दिन क्या होता है कि वो बंदा हिम्मत करके पूछ ही लेता है कि तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, मैं तो कोई कमी छोड़ी नहीं। ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्यों कम हो गया। और सच बताऊं कि उस लड़की को भी नहीं पता होता कि उसका इंटरेस्ट कम कैसे हो गया, पर मुझे पता है कि वो उसका इंटरेस्ट कम कैसे हो गया। जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा अवेलेबल रहने से नहीं, इमोशनल डिस्टेंस से होता है। आज हम इस पे ही चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है कि तुम ओवर अवेलेबल रहते हो लड़की के लिए और बाद में वो या तो तुम्हें रिजेक्ट कर जाती है, या तो तुम्हें इग्नोर करने लग जाती है, या फिर तुम्हें ब्लॉक कर जाती है। क्यों होता है ऐसा? दिक्कत ये है कि हमें ऐसे लगता है कि गुड बॉय बन के रहने से रिलेशनशिप ग्रो होगा। ठीक है, और वही रिलेशनशिप 10 दिन बाद बोरिंग हो जाता है। क्यों हो जाता है कि तुम उसको हर टाइम कुछ ना कुछ अपडेट देते रहते हो कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अब मैं जिम जा रहा हूँ, अब मैं घर से आ गया, अब मैं ऑफिस से जा रहा हूँ घर पे, और मैं खाना खा रहा हूँ, अब मैं सो रहा हूँ। स्टार्टिंग में ये चीजें क्यूट लगती हैं, पर 10 दिन बाद तुम उस लड़की के लिए एक प्रिडिक्टेबल आदमी बन के रह, जब तुम उसके लिए एक प्रिडिक्टेबल आदमी बन के रह जाते हो तब उसके माइंड में तुम्हारे प्रति जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। बिकॉज कोई मिस्टीरियस चीज़ नहीं बचती, बिकॉज तुम अपना सारा डाटा उसको बता देते हो कि लाइक वो तुम्हारे लिए कंप्यूटर है, और तुम अपना जो हार्ड ड्राइव है या फिर पेन ड्राइव है उसमें डाल दिया और सारा डाटा चला गया। ठीक है, और तुम उसके माइंड में तुम्हारे प्रति कोई इमेजिनेशन नहीं रहती या फिर इमोशनल कुछ भी नहीं रहता। और ये वही वक्त होता है जब लड़की तुम्हें फ्रेंड जोन कर जाती है, भैया बना जाती है, जब भैया जोन कर जाती है। ठीक है, और लड़की तुम्हें बोलती है कि तुम लड़के तो बहुत अच्छे हो पर मुझे वैसी फीलिंग नहीं आ रही है तुम्हारे साथ, बिकॉज तुमने उसे अपने इमोशंस का, अपनी ज़िंदगी का सेंटर बना दिया होता, लाइफ का इमोशनल सेंटर बना दिया होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो मेरे भाई, इंसानी दिमाग को खाली जगह पसंद है। जब तुम उसके माइंड में स्पेस क्रिएट करते हो तो इंसानी दिमाग उसको भरने की कोशिश करता है। रहते हो जब तुम 24 घंटे हाजिर नहीं रहते हो तब उसके माइंड में आता है कि ये इस टाइम क्या कर रहा होगा। उसका माइंड एक ओवर थिंकिंग के लूप होल में चला जाता है। ठीक है, ये इस टाइम क्या कर रहा होगा, किसी और लड़की से तो नहीं बात कर रहा होगा, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं कर रहा है, ये मेरी केयर क्यों नहीं करता है, ये बाकी लड़कों जैसा क्यों नहीं है। पर लेकिन अगर तुम स्पेस क्रिएट नहीं कर रहे हो, तुम उसको सोचने का मौका ही नहीं दे रहे हो, तुम उसको रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने का कोई जरिया है ही नहीं। ठीक है, तो तुम जितना रिलेशनशिप में डिस्टेंस होगा उतने एफर्ट उसके ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप में, और तुम भी अपने रिलेशनशिप के में थोड़े थोड़े एफर्ट डालना, थोड़े थोड़े वो डालेगी, ऐसे रिलेशनशिप चलता है। सारे एफर्ट तूने डाले हुए हैं, लड़की तेरे तेरी तरफ घंटा भी रिप्लाई नहीं कर रही, या फिर अपने एफर्ट नहीं डाल रही है, तो ये तो वो बात हो गई ना कि हम तो चल रहे हैं भैया, पर चल रहे हैं हम दो पहियों से, आगे वाले दो पहिए है ही नहीं। ऐसे थोड़ा ना चलता है रिलेशनशिप। मान लो कि बंदी गोवा घूमने गई हुई है या फिर कहीं जगह घूमने गई हुई है। ठीक है, तो अगर तुम उस टाइम उस लड़की को ये बोल रहे हो कि कहाँ पे हो, किसके साथ हो, कॉल करो, इमेज भेजो, वीडियो कॉल करो, स्क्रीन शेयर करके दिखाओ क्या कर रही हो, ये ये चीज़ नीडीनेस और डेस्परेट की तरफ दिखाती है। ठीक है, कि तुम कितने नीडी हो उसके लिए भाई, उसे ये दिखाओ, ये दिखाओ नहीं, मैं तो बोलता हूँ अपने पर्पस बनाओ, अपने एम्बिशन बनाओ, अपने गोल बनाओ। जब कोई लड़की देखती है कि तुम्हारी ज़िंदगी उसके बिना भी कंप्लीट है, फुलफिल है, तब उसके माइंड में तुम्हारे तरफ
अट्रैक्शन पैदा होती है और रिस्पेक्ट बढ़ती है। उसे लगने लगता है साला इसको कोई चिंता ही नहीं है मेरी, और यही चीज उसके माइंड में डिजायर पैदा करती है। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक सिंपल सा फंडा है, पीपल चेज व्हाट इज स्कैर्सी, कि लोग उसके पीछे ज्यादा भागते हैं जो कम मिलता है। अगर तुम 24 घंटे ऑनलाइन रह के उसका मैसेज 2 सेकंड में जवाब दे देते हो, रिप्लाई कर देते हो, तो तुम एक सस्ते प्रोडक्ट हो। पर जब तुम अपने गोल्स या पर्पस में बिजी होते हो, ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तब तुम उस मर्द से लाख गुना बेहतर होते हो जो एक सिंपल लोंडे की तरह उसको बोलता है कि मेरे बाबू ने थाना थाया। वो भाई 21-22 साल की या फिर 23 साल की या 25 साल की महिला है, उसको पता है अगर भूख लगेगी वो खाना खा लेगी, वो तुम्हारे चीप क्वेश्चन मेरे बाबू ने थाना थाया खाने पे नहीं खाएगी। उसको बाप नहीं, उसको मैस्कुलिन आदमी चाहिए। अपनी जो इमोशनल स्ट्रीट है उसको लीड करो, जो तुम्हारी इमोशनल स्टेज है उसको लीड करो, उसे इमोशनल सेंटर बनाना बंद करो। अपने ज़िंदगी को ऐसा बनाओ कि उसको तुम्हारी ज़िंदगी में जीने का मज़ा आए। अगर तुम्हें खुद को अपनी लाइफ जीने में मज़ा नहीं आ रहा, तुम्हें खुद को बोरिंग लग रही है, तो सामने वाले को क्या ही आएगा। याद रखो ये चीज़ मैं हमेशा आजमाता हूँ, अगर नो इंटरेस्ट नो एक्सेस, अगर वो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो अपने जो वैलिडेशन है, टेंशन है, वो पीछे ले लो। ठीक है, फ्री में टेंशन नहीं देना। भाई तुम एक प्राइज हो और उसी तरह बिहेव करना शुरू करो। ठीक है, ऐसे मत सोचो कि वो मुझे चूज करेगी या नहीं करेगी, और ये सोचना शुरू करो क्या वो मेरे टाइम के लिए क्वालिफाई करती है। जिस दिन तुम चेंज होना छोड़ दोगे, तब तुम्हारी वैल्यू राइज होना बूम हो जाएगी। एक बात समझ लो, जिस दिन तुमने अपने आप को प्राइज बनाना शुरू कर दिया, उस दिन दुनिया तुम्हें चॉइस बनाना छोड़ देगी। अगर तुम वैल्यूएबल बंदा बनना चाहते हो, डेटिंग की दुनिया में आगे जाना चाहते हो, और एक हाई मैस्कुलिन बंदा बनना चाहते हो, तो ये चैनल तुम्हारे लिए। इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने विचार जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ग्राउंडेड ब्रदर।